हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप एकदम परफेक्ट होंगे और जो आपकी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए जो आपकी तैयारी है वो एकदम परफेक्ट चल रही होगी। गाइस गाइस देखो, ये हमारी आज होगी मेंस की क्लास, ठीक है। आपके आईबीपीएस पीओ और आपके एसबीआई पीओ के, ठीक है, ठीक है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए आपकी एग्जाम जो मेंस लेवल की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ही डेमो क्लास है। अब मैं क्या करूंगा, 1000 पजल की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं जीरो से लेके बिल्कुल आपको हीरो लेवल के पजल्स कराऊंगा, ठीक है। उसमें आपको प्री लेवल के, मेंस लेवल के सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। और साथ में हम क्लर्क लेवल के क्वेश्चन भी हम उसमें करेंगे, ठीक है। अगर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाने से अगर डर लगता है ना, तो आप मेरे इस सिलेक्शन सीरीज से जरूर जुड़िए। इसमें बस हमारा फोकस होता है ओनली फॉर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। आज जो हमारी क्लास है ना, ये 27th है और ओवरऑल की जो सिलेक्शन सीरीज की, बट ये डेमो क्लास होगी आपकी किसके लिए, ये डेमो क्लास है आपकी किसके लिए, मेंस लेवल के लिए, ठीक है। चलिए देखो गाइस, ये आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट है जो पैरेलल बेस्ड होती है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, 5% जैसे बोल दिया जाता है, जैसे कोई पैरेलल बेस है, तो ये 5% होंगे आपके, इनका फेस होगा साउथ की तरफ, और जो ये नीचे वाले पर्सन है ना, उनका फेस होगा आपका नॉर्थ की तरफ, ऐसे बोला जाता है। उसके बाद उनके सिंगल वेरिएबल हो तो आपको मिलते हैं प्री लेवल में, तो इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपकी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसको ट्राई करिए। देखो गाइस, अब देखो इसने क्या बोला है, हमारे पास कितने पर्सन है, टू। हाँ, अब देखो हमारे पास कितने परसेंट टोटल, हमारे पास 10% है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने उसमें लिए डायरेक्ट, बट मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको देख लेता हूँ कि मेरे पास कितने परसेंट है, 10 है। तो चलिए, कितने मेरे पास, 10। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए मेरे पर्सन, ठीक है। ये मेरा फेस है इनका साउथ की तरफ, ठीक है। और जो पर्सन आपके यहाँ बैठे हैं रो में, इनका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, बट मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ। देखो, इसने बोला है कि आपकी रो वन में पी से लेकर टी तक जो उनका फेस क्या है, साउथ की तरफ, ठीक है जी। मतलब ये रो वन होगी मेरी, ठीक है। रो वन है जिसमें बैठे हैं पी से लेके आपके टी, ठीक है। और ये होगी मेरी रो टू, जिसमें बैठे हैं मेरे ए टू लेके ई तक। चलिए, ए से लेके मेरे कहाँ तक बैठे हैं, दी। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, जब आपका फेस क्या हो, नॉर्थ की तरफ हो ना, तो आपका ये साइड क्या होता है, राइट हैंड होता है ना, और ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं साउथ डायरेक्शन की, जब मेरा साउथ होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये दो चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए, अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैं उसको लिखते जाऊंगा और उसको रिलेट करते जाऊंगा, ठीक है। जो जो अब मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को पकड़ूंगा जो मेरी क्या होगी, डेफिनेट होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या मैं पुट कर दूंगा जो मेरी पॉसिबिलिटीज होगी उनको मैं चेक करके बताऊंगा। चलो देखिए, इसने क्या बोला, 2% सिट बिटवीन द वन हुज बर्थडे इज इन मार्च, हु इज सिट एट द एक्सट्रीम एंड एंड टी। मतलब क्या है, मार्च और टी के बीच में आपकी 2% है, ठीक है। किसके बीच में, मार्च और टी के बीच में। और जो मार्च है ना आपका, ये जो मार्च में पैदा होता है उसका किसी एंड पे होगा, मतलब एक्सट्रीम एंड, मतलब लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है और राइट हैंड पे भी हो सकता है। तो मेरे पास इसकी दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास बनती है, ठीक है। कितनी, दो बनती है, तो मैं दोनों को आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलिए, इन सब का फेस क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ, ठीक है। और ये हो गए मेरे नॉर्थ की तरफ। चलिए, अब देखो उसने क्या बोला कि जो आपका मार्च, मतलब देखो 2% बैठे ना, जिसका बर्थडे किसमें, मार्च में और टी के बीच में, मतलब, और जो मार्च है ना वो आपका किसी एंड पे होगा। मतलब देखो ये टी वाला पर्सन, ये मतलब रो वन में है ना, तो मैं सपोज अगर किसी लेफ्ट हैंड पे ले लेता हूँ सबसे पहले मार्च को, ठीक है। ये आ गया मार्च यहाँ पे, 1, 2% हो जाएंगे किसके बीच में, टी के बीच में और मार्च वाले पर्सन के बीच में, ठीक है। अब जब सेकंड केस देखूं, ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड केस। और एक बार मेरा मार्च क्या होगा, इस मंथ में आ जाएगा, मतलब इस एंड पे आ जाएगा, राइट एंड पे। ये जो पर्सन आपका मार्च मंथ में होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, 1, 2, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी, ठीक है। ये बना ली। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो जो हो चुका है उसको हटा देता हूँ। ये हो चुका ना मेरा,
ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास जगह कम बचेगी इसलिए। ठीक, चलिए अब आगे देखो उसने क्या बोला, ए सिट एट द मिडल ऑफ द रो एंड ही इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। अब देखो हुज बर्थडे इज नॉट इन दिसंबर, मतलब क्या है कि आपका ए तो मिडल में आएगा। देखो ये मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, ये कंफर्म होगा ए मेरा इस केस में, फर्स्ट केस में यहाँ आएगा और सेकंड केस में मेरा क्या होगा, ए यहाँ पे आएगा। बट जो आपका बी है ना तो ए के नाइबर नहीं होगा, मतलब ना तो बी आपका मेरा यहाँ पे आएगा और ना बी मेरा यहाँ पे आएगा फर्स्ट केस में, सेकंड में बी मेरा यहाँ नहीं आएगा और ना ही बी मेरा यहाँ पे आएगा। और एक इसने बोला हुज बर्थडे इज नॉट दिसंबर, मतलब बी के साथ कौन सा मंथ नहीं आएगा, वो मेरा दिसंबर मंथ नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बोला ई इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब देखो ई मेरा एक्सट्रीम एंड पे होगा, मतलब लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है, मेरा राइट हैंड पे भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, ई मेरा क्या होगा, किसी एंड पे आएगा। ठीक है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ठीक है, आगे बोला टीज बर्थडे इज इन जुलाई, ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। तो टी का बर्थडे किस मंथ में आता है, वो आता है मेरा जुलाई मंथ। ठीक है, लिख लेता हूँ इसको, टी का मंथ क्या हो गया, टी का जो बर्थडे किस मंथ में आता है, वो जुलाई में आता है। ठीक है जी, एंड ही इज सिट इमीडिएट राइट ऑफ हुज बर्थडे इज अप्रैल, मतलब क्या है, अप्रैल के इमीडिएट राइट में आएगा आपका टी। ठीक है, तो अप्रैल की राइट हैंड, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड मेरा इसमें जब साउथ फेस हो राइट हैंड ये होता है और ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है। तो यहाँ पे कौन सी जगह आएगी, ये आएगी मेरी अप्रैल मंथ की। ठीक है जी, फर्स्ट केस, सेकंड केस में मेरा अप्रैल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन कह देता हूँ आपको ताकि पता चल जाए कि सेकंड केस होगा और ये फर्स्ट केस। ठीक, चलिए चलिए हो गया, चलिए अब देखो ये हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हमारा हो चुका है, ये हो गया हमारा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे उसने बोला है टी फेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, मतलब टी उसके, तब देखो टी फेस करेगा जो इमीडिएट नाइबर ऑफ बी है, मतलब क्या, अगर जो बी का पड़ोसी होगा ना, सपोज जैसे ये, तो उसके सामने कौन फेस करेगा, आपका टी। अब इसका भी कर सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है मेरा टी, तो मैं दोनों केस चेक करता हूँ। देखो टी मेरा ये रहा, इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, देखो यहाँ से हटा देता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए, है ना। चलिए, है ना, तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, अब टी क्या उसका पड़ोसी होगा जो बी के, मतलब जो टी आपका उसका फेस करेगा जो बी का पड़ोसी है। बी का पड़ोसी ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा है फर्स्ट केस में, तो मुझे पता चल गया बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे होगा बी का पड़ोसी कौन है, ये, उसके सामने कौन है, मेरा टी। चलिए सेकंड केस देखो, यहाँ पे बी आ नहीं सकता, यहाँ पे भी हो नहीं सकता, तो कंफर्म पता चल गया कि बी मेरा क्या होगा, यहाँ पे होगा, और उसका पड़ोसी जो है ना उसके सामने टी हो गया। तो चलिए ये भी हो गया। उसके बाद देखो उसने बोला था ई मेरे क्या एक एंड में होगा, तो ई मेरा एंड में होगा, मतलब बी यहाँ पे तो राइट हैंड पे बी आ गया, तो सेकंड केस में ये हो गया मेरा ई। फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड पे मेरा बी आ गया ऑलरेडी, तो बी ये हो जाएगा मेरा ई, किसमें, फर्स्ट केस में मेरा राइट हैंड पे आ जाएगा। चलिए ये इन्फॉर्मेशन हो चुकी है मेरी, तो यहाँ से इसको हटा दूं मैं। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। चलिए, और बी वाला हो चुका है तो मैं इसको यहाँ पे हटा सकता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं करे। गाइस देखो मेंस लेवल की पजल है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, इसमें वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपको उन बच्चों से अलग कर सके जो क्या करते हैं, हमेशा स्पीड पे फोकस करते हैं। जो मेंस में देखो पेरी में क्या होता है, मेंस के साथ साथ एक्यूरेसी चाहिए, बट अगर आप मेंस में जाओ ना, मेंस में क्या होता है, आपको एक्यूरेसी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके कम भी अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे उसने क्या बोला, आर डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, मतलब क्या लेफ्ट हैंड पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ कंफर्म है कि मेरा आर नहीं आएगा। ठीक है, राइट हैंड भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है कहीं, बट लेफ्ट हैंड पे तो नहीं आएगा। चलिए आगे बोला एज बर्थडे इज नॉट इन नवंबर, मतलब ए का बर्थडे किस मंथ में नहीं आएगा, वो आपका नवंबर मंथ में नहीं आएगा। चलिए आगे बोला ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में आपके एक पर्सन होगा। आगे बोला हुज किसके लिए है, आपका एस के लिए, हुज बर्थडे इज इन मार्च। अब देखो मार्च आपका ये रहा, है ना,
तो देखो अब मार्च ये रहा, तो यहाँ पे आर आ नहीं सकता ना, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको, देखो चलिए, यहाँ पे मार्च, देखो मार्च की देखो इसने बोला ना हुज बर्थडे इज इन मार्च मंथ, मतलब एस के साथ कौन सा आएगा आपका, मार्च मंथ आएगा। तो देखो मार्च आपका ये रहा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। और एस और क्यू के बीच में कितने पर्सन है आपके, दो, सॉरी 1% है, तो क्यू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, एस मेरा क्या होगा, मार्च मंथ में पैदा होता है, तो एस ये हो गया। और एस और क्यू के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1% है, तो मेरा क्यू मेरा यहाँ पे आ गया। चलिए, अब देखो आर मेरा लेफ्ट हैंड पे नहीं आ सकता था, आर मेरा यहाँ भी आ सकता है, आर मेरा यहाँ भी आ सकता है, बट देखो सेकंड केस, आर मेरा लेफ्ट हैंड पे नहीं आ सकता, एक जगह बचती है जो आर की, मेरी ये रही, ये में हो गया आर, ठीक है। और बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, पी। देखो फर्स्ट सेकंड केस में मेरे जो पी से लेकर टी तक की पोजीशन मेरी एकदम परफेक्ट बैठ गई है। चलिए, इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए, फर्स्ट केस मेरा अभी डाउटफुल है। चलिए आगे देखो, आगे बोला है डीज बर्थडे इज इन अगस्त एंड ही इज इमीडिएट नाइबर ऑफ द हुज बर्थडे इज इन दिसंबर। मतलब क्या कह रहा है, डी का जो जन्म है ना, वो किस मंथ में होता है मेरा, वो होता है अगस्त मंथ में, ठीक है। और जो आपका डी है ना, वो नाइबर है किसका, कि डी मेरा नाइबर है जो दिसंबर मंथ में पर्सन आपका पैदा होता है। मतलब दिसंबर मेरा इस केस में देखो यहाँ भी हो सकता है दिसंबर, ठीक है। मतलब ये दोनों कैसे भी हो सकते हैं कि आइदर कंडीशन है। देखो दिसंबर मेरा उसने क्या बोला था, देखो बी के साथ आ नहीं सकता, दिसंबर मेरा यहाँ नहीं आ सकता ना, तो डी को यहाँ लेता हूँ, दिसंबर आ सकता है, पॉसिबल है। डी को यहाँ लो, दिसंबर पॉसिबल है। सेकंड केस देखो, डी मेरा पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, तो अभी मैं केस को लिख लेता हूँ। चलिए, आगे बोला डी इज नॉट द फेस हुज बर्थडे इज इन मई। मतलब क्या है, जो डी आप कर देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका डी है ना, वो किसके सामने फेस नहीं करेगा, वो जो मई मंथ में आपका पैदा होता है, ठीक है जी। इसको सर्कल कर लेते हैं अभी। चलिए, और सी का जो बर्थडे इज जून। अब सी का जो जून में आता है मंथ, बर्थडे कौन सा मंथ है, वो आपका जून है। एंड इज ही इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएट, हाँ, हुज बर्थडे इज इन नवंबर। मतलब क्या है कि सी आपका किसका पड़ोसी होगा, वो नवंबर मंथ में जो पैदा होता है ना पर्सन, उसका। चलिए, इसको भी मैं लिख लेता हूं। देखो नवंबर मेरा यहां नहीं आ सकता ना, उसने पहले बोला था यहाँ पे देखो, है ना। उसने क्या बोला, ए के साथ नवंबर नहीं आ सकता, ए के साथ नवंबर नहीं आ सकता, पॉसिबल है वो ए के साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे अगर लूँ तो नहीं है पॉसिबल, नवंबर सी, नवंबर। अब देखो एक बार क्या, हाँ इतने हो गए हमारे पास। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ अभी आगे की इन्फॉर्मेशन। देखो ये मेरा पॉसिबल है सी वाला, सी के साथ क्या है, जून आ रहा है, मतलब सी के साथ यहाँ भी पॉसिबल है, ई के साथ नवंबर पॉसिबल है, हो सकता है ना। चलिए, अब आगे क्या बोला, द हुज बर्थडे इज इन नवंबर फेस द वन हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ द मंथ हु इज इन जुलाई। मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो जुलाई का इमीडिएट नाइबर है ना, क्या बोला, हुज इमीडिएट नाइबर ऑफ हुज बर्थडे इज इन जुलाई। मतलब क्या है, देखो द हुज बर्थडे इज इन नवंबर फेस द वन हु इज इमीडिएट, मतलब जुलाई का जो पड़ोसी होगा ना, उसको फेस कौन करेगा, आपका नवंबर मंथ वाला पर्सन जो पैदा होता है नवंबर में, ठीक है। मतलब ये जुलाई के पड़ोसी इधर भी हो सकता है, ठीक है। देखो जुलाई ये है, जुलाई का इमीडिएट नाइबर कौन है, फर्स्ट केस में आपका अप्रैल, अप्रैल मंथ वाला पर्सन है जो क्यू है, उसके सामने आपका नवंबर नहीं आ सकता, उसने बोला है एक साथ नवंबर नहीं आ सकता, तो जुलाई के साथ कौन सा इमीडिएट नाइबर आपका ये, तो किसके सामने फेस करेगा, वो होगा आपका ये। तो बी के साथ क्या आ जाएगा, मेरा नवंबर मंथ आ जाएगा फर्स्ट केस में। और नवंबर किसका पड़ोसी है, आपका सी का, सी मेरा ये रहा। और सी किस मंथ में पैदा होता है, आपका जून मंथ में। चलिए, ये हो गया मेरा डी, ठीक है जी। सेकंड केस देखो, अब देखो टी का पड़ोसी कौन है, आपका पी, नवंबर हो सकता है, ए का नवंबर तो उसने पहले मना कर दिया, ए के साथ नवंबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मेरा नवंबर, इसके साथ ये हो जाएगा मेरा बी के साथ नवंबर, मतलब बी आपका जो है ना नवंबर मंथ में पैदा होता है। और नवंबर का पड़ोसी कौन है, आपका सी, और ये बचा हुआ पर्सन कौन है, मेरा डी, ठीक है। ये मेरे पर्सन तो एकदम कंफर्म बैठ गए। चलिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो चुका है। डी का अगस्त है ना, ठीक है, चलिए इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ये हो चुका है। और ये भी मेरा हो चुका है, इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, डी आपका अगस्त मंथ में पैदा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला था ना
डी इज नो, देखो यहाँ पे कहाँ पे इंफॉर्मेशन थी वो, देखो ये डी बर्थडे इज इन अगस्त, मतलब डी के साथ आपका अगस्त आ जाएगा, ये सेकंड केस हो गया। और डी ये दो तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे अगस्त, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई मेरी। और डी जो पड़ोसी किसका है, वो दिसंबर मंथ वाले। अब देखो दिसंबर मेरे ए के साथ भी पॉसिबल है, ई के साथ भी पॉसिबल है, तो यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब नवंबर के साथ तो मेरा क्या होगा, दिसंबर नहीं आएगा। चलिए, और डी जो आपका है ना मई मंथ के पर्सन के सामने फेस नहीं करेगा, जो मई में पैदा होता है, तो ये मई मेरा यहाँ नहीं आएगा, और डी के सामने मेरा मई यहाँ पे भी नहीं आएगा। चलिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया ना, इसको हटा देते एक बार, और ये भी मेरा हटा दो यहाँ से, ठीक है। चलिए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर आपने सारे क्वेश्चन अगर बेहतरीन तरीके से कर लिए एक्यूरेसी के साथ, तो आपको यहाँ से 5 से 6 नंबर के आराम से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक कुछ दो क्वेश्चन आते हैं 1.5 नंबर के। देखो आगे बोला देयर आर 2 पर्सन बिटवीन हुज बर्थडे इज इन सितंबर, मतलब सितंबर मंथ में जो पर्सन पैदा होता है और आपके जो पर्सन मई में पैदा होता है उसके बीच में 2 पर्सन है। चलिए, मतलब देखो मई मेरा यहाँ नहीं आ सकता, अब इसमें देखो यहाँ पे पॉसिबल 2 पर्सन वाले का नहीं है ना, तो मुझे पता चल गया कि मई मेरा क्या होगा, इस एंड पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सितंबर आएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, और जुलाई वाले में इसमें पॉसिबल है। चलिए, ये हो गया मेरा सितंबर मंथ वाला पर्सन जो पैदा होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि जो आर्स बर्थडे इज नॉट सितंबर, मतलब क्या आर के साथ आपका सितंबर मंथ नहीं आएगा। आगे बोला है इज बर्थडे इज नॉट अक्टूबर, मतलब ई के साथ आपका अक्टूबर मंथ नहीं आएगा। चलिए, ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। चलिए देखो, आर के साथ सितंबर नहीं आ सकता, और आर के साथ सितंबर नहीं आएगा, तो आर की जगह बचेगी आपकी ये मई मंथ में बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, वो है पी। चलिए, अब देखो सेकंड केस, सितंबर और मई के बीच में कितने 2 पर्सन है, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, बट यहाँ पे पॉसिबल है मेरे, है ना, मतलब यहाँ पे सितंबर आ सकता है 1-2 सितंबर। अब देखो यहाँ पे मेरा सितंबर भी आ सकता है मेरा, और मेरा मई भी आ सकता है, ठीक है। आपको छुप रहा होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मेरा मई आ जाएगा और सितंबर, ठीक है guys? ये बैनर के नीचे ले जाएगा अभी, ठीक है। चलिए, अब देखो ई के साथ अक्टूबर मंथ नहीं आ सकता, तो ई के साथ अक्टूबर नहीं आ सकता ना, तो अक्टूबर मेरा क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ई के साथ, और बचा हुआ पर्सन जो दिसंबर मंथ है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपकी पजल है वो यहाँ से कंप्लीट होगी, ठीक है। बट मैं अभी क्या करता हूँ, सेकंड केस चेक करता हूँ। तो डी का पड़ोसी क्या, अब देखो यहाँ पे सितंबर और मई आ गया, तो डी का पड़ोसी जो है ना वो दिसंबर मंथ में पैदा होता है, मतलब बी के साथ, सॉरी ए के साथ दिसंबर आ गया, ठीक है। अब बचा हुआ मेरे पास क्या है, देखो अब देखो यहाँ पे मंथ मेरे कौन कौन से बचे हैं, एक तो हो गया मेरा अगस्त आ गया, इसमें हो गया नवंबर मंथ हो चुका है, अप्रैल देखो, अब देखो मेरे पास अप्रैल की पॉसिबिलिटीज भी है, और मेरे पास इसकी कौन सी एक आपकी सितंबर हो गया, अक्टूबर के साथ। अब देखो ई के साथ अक्टूबर नहीं आ सकता, तो देखो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या ज्यादा हो रही है, तो जो मेरा आंसर है ना वो फर्स्ट केस से ही मेरा पॉसिबल है, ठीक है। तो सेकंड केस से मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आंसर जो मेरा आएगा वो फर्स्ट केस से आ जाएगा। आपके देखो यहाँ से सब कंप्लीट हो गया है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको चेक करके बताया है। बट देखो यहाँ से फर्स्ट केस अगर आप करते हो तो फर्स्ट केस से आपका आंसर आ चुका है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये आपकी मेंस लेवल की पजल है, ये आज डेमो क्लास थी, एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है गाइस। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है गाइस। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने मेरे साथ हर क्लास अगर आपने देखी है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है, आपके मार्क्स जो है ना मेंस में, मैं देता हूँ गारंटी आपके, देखो 80% से 90% जो आपका है ना रीजनिंग के क्वेश्चन आप कर जाओगे। बस एक ध्यान याद रखना, बस देखो आपका मैंने क्या कहा था, जो आपके प्री लेवल होता है ना उसमें क्या होता है, स्पीड के साथ साथ आपको क्या करनी होती है, एक्यूरेसी में फोकस करना। बट अगर आप मेंस लेवल की बात करो, मेंस लेवल में क्या होता है, स्पीड कोई मैटर नहीं करती गाइस, ठीक है। आपको हमेशा एक्यूरेसी के साथ अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो गाइस, तो जो आपके चांसेस है ना सिलेक्शन के वो ऑलरेडी बढ़ जाते हैं उन बच्चों से जो क्या करते हैं, बस फोकस करते हैं स्पीड स्पीड स्पीड। देखो नो डाउट अगर आपकी स्पीड है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो आपके जो चांसेस है टॉपर बनने के वो बढ़ जाएंगे।
बट अगर आपने स्पीड पे फोकस किया और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है, तो जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। तो अब देखो ज़्यादा गाइस, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट आपको एक चीज़ कहूंगा, जो मेरी सिलेक्शन सीरीज है इससे जुड़े रहें, और जो आपके मैं गारंटी देता हूँ पजल और सिटी में ये टॉपिक कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।